इस्लाम की खुसूसी मजहबी टीम। इससे पेशतर के हम इस सारे क्लिप को देखें, ज़हन में रखिएगा कि मैंने इमामों के बारे में बात नहीं करनी अभी, ना डिबेटरों के बारे में। इस जो खुसूसी टीम मजहबी है, मजहबी खुसूसी टीम, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप पहले क्लिप जरूर देखिएगा और उसके बाद हम बातचीत करते हैं। तवज्जो दें। Ibn Hajar Asqalani rahimahullah in Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba, he's written that on different occasions more than 70,000 jinns became Muslims in the hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Ibn Hajar Asqalani in Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba has written, once a jinn came to the Prophet and he said, Ya Rasulullah, my name is Hama. Hama bin Him bin Lahim bin Laqis bin Iblis. I am the great grandson of Iblis. When Adam alayhi salam's two sons fought each other, kuntu fita, I was a young man. Thumma aslamtu ma'a Nuh, then I became a Muslim at the hands of Nuh alayhi salam. Thumma kuntu ma'a Ibrahim wa Musa, and I was with Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Sulaiman alayhi salam, and finally Isa alayhi salam. And Isa alayhi salam said to me, if I remain alive and you appear, I should convey you his salam. So Ya Rasulullah, I give you salam of Isa alayhi salam. And this Hama, he lived from Adam alayhi salam's time till Rasulullah sallallahu alayhi wasallam's time. And Allah Akbar, even jinns do da'wah. कैसा रहा क्लिप? उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा पसंद आया होगा। इस पसंदीदगी की वजह यह है कि आपने जान लिया, आपने देख लिया, आपने सुन लिया, आपने गौर फरमा लिया, आपके कानों में बात चली गई कि आपका अपना ही इमाम सबूत के तौर पे बता रहा है। किताबें तो बात की बात हैं, अभी आपका अपना इस्लामी मुसलमान इमाम पेश कर रहा है कि एक शैतान का जो बच्चा है, पोता है, कुछ उसको कह दें। उसने बड़े आसान अंदाज में कह दिया कि हामा जो है वो शैतान के बच्चों में से एक और बच्चा है, उसका पोतों में से पोता है वो, और हमरा उसके 70,000 शैतान और जिन, वो सारे मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुनी और साथ में इसने एक वीडियो भी अटैच कर दी। इस बयान में, ये पूरा बयान मैंने बड़ी तवज्जो से सुना और बड़ा ही इसमें चीख रहा है कि जी शैतान ने या जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया और जिन्नात को ये सरासर शैतान से ही ताबीर कर रहा है, यानी कि जिन्नात को सरासर शैतान से ही ताबीर कर रहा है। अब एक चीज आप सोचें कि अगर नोए इंसानियत में, यानी कि इंसानों में, अगर यस्सू जैसा शैतान अजीम पैदा हो जाए, यस्सू जैसा शैतान अजीम पैदा हो जाए। शैतान अजीम कौन है? ईसाइयों के नजदीक, यहूदियों के नजदीक और मुसलमानों के नजदीक कौन है शैतान अजीम? यानी कि कौन बड़ा शैतान है? वही है ना जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से या खुदा ताला से या गॉड से हटकर अपनी इबादत का हुक्म दे या अपनी इबादत परस्तश करवाए। वो कौन होगा? शैतान अजीम ही होगा ना, बड़ा शैतान। से मुतल्का है, ईमान देने वाला यीशु है। यीशु खुदा साबित क्यों ना हुआ? उन्हें जो आलम, पूरी आलम का, पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का खालिक और मालिक है यीशु अल मसीह, उसने कहा है वाहिद मुतकलम। अब नौए इंसानियत में अगर क्या पैदा हो जाए, यस्सू जैसा शैतान पैदा हो जाए, तो क्या सारे इंसान शैतान हो जाएंगे? अब ये जिन्नात, ये एक अलग मखलूक है। आज असल में मैं सिर्फ चंद चीजें बताऊंगा, उसके बाद जिन्नात क्या है ये, क्योंकि इसने इस बयान में बड़ी बकवास की है, तो आगे अगले बयानात में मैं अपने अगले मैसेजेस में जिन्नात को क्लियर करूंगा कि जिन्नात क्या है। तो जिन्नात के बारे में आज सिर्फ एक, यानी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात हमारे मुसलमान भाई हैं, ये मैं भी कबूल कर रहा हूं और इस वीडियो को कहीं भी आप लेके जा सकते हो, यानी कि वीडियो को शो करा सकते हो, कर सकते हो, मगर पूरी वीडियो को। अब अगर ये
ये बाइबल के रेफरेंस से ही हवाला जा से कह रहा कि जिन्नात जो हैं वो शैतान हैं। तो फिर बाइबल तो बहुत कुछ बताती है। बाइबल तो खुदाए बुजुर्गो बरतर यानी कि कादिर मुतलिक खुदा को, खुदाए बुजुर्गो बरतर कादिर मुतलिक खुदा को, जो वाकई हकीकी खुदा होना चाहिए, उसके बारे में तो बाइबल क्या कहती है कि वो बदकार है। अब ये भी मानो कि बाइबल का खुदा जो बुजुर्गो बरतर है, कादिर मुतलिक है, हकीकी खुदा है, बाइबल के मुताबिक है नहीं, बाइबल के मुताबिक वो क्या है? बदकार है। 3 हवाले देता हूं। इर्मिया इसका बाब 42 आयत 10, फिर इर्मिया बाब 18 आयत 8, इर्मिया बाब 26 आयत 3 और 13। ये 3 हवाले बताते हैं कि बाइबल का खुदा क्या है? बदकार है, बदी करता है या बदी की सोच रखता है। तो इस लिहाज से तो बाइबल का खुदा क्या हुआ? बदकार। फिर बाइबल का खुदा के बारे में कि बाइबल का खुदा क्या करता है? बदरूहों से, बुरी रूहों से, शैतानी रूहों से काम लेता है। क्या हुआ? बाइबल का खुदा क्या साबित हुआ इससे? शैतान, जादूगर। और कहां से साबित होगा? कुजात बाब 9 आयत 23, सैमुएल अव्वल बाब 16 आयत 14, सैमुएल अव्वल बाब 18 आयत 10, सैमुएल अव्वल बाब 19 और आयत 9 से साबित होता है कि बाइबल का खुदा क्या है? बदरूहों से यानी कि शयातीन से काम लेता है। अब जो कुरान पाक का दावा है वो थोड़ा सा मैं सिर्फ आज 1-2 आयतें ही पढ़ूंगा। कुरान पाक का जो दावा है जिन्नात के बारे में वो क्या है वो आप देख लेते हैं। सूरह जिन यानी कि ये 72 सूरह मुबारका है और आयत इसकी है 11, 12, 13 और 14 आयत, बल्कि 15 आयत भी साथ में पढ़ लेते हैं। और यह कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ दूसरी तरह के हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्नात की हकायत से यानी कि जिन्नात के ज़बानी फरमा रहा है, यानी कि जिन्नात को, यानी कि जिन्नात के रेफरेंस से या जिन्नात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह कलाम है। और यह कि हमको यकीन हुआ कि हरगिज जमीन में अल्लाह के काबू से ना निकल सकेंगे और ना भागकर इसके कब्जा से बाहर हूं। और यह कि जब हमने हदायत सुनी तो इस पर ईमान लाए। तो जो अपने रब पर ईमान लाए और ना उसे ना किसी कमी का खौफ और ना ज्यादती का। और यह कि हम में कुछ मुसलमान हैं और कुछ जालिम, तो जो इस्लाम लाए उन्होंने भलाई सोची और रहे जालिम वो जहन्नम के ईंधन है। और ये हमारी आज की जो है ये 72 यानी कि सूरह 72 की आयत नंबर 11 है। और यह कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ दूसरी तरह के हैं और हम कई राह फटे हुए हैं। यानी कि यह चीज मेन चीज है कि जिन्नात का यह इतराफ है कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ दूसरे शोबों में हैं, यानी कि ईसाइयों में हैं। ये इसी यानी कि पूरी सूरह मुबारका में वो ईसाई जिन्नात का भी जिक्र है, वो हमारा इस वक्त का मौजू नहीं है। तो अब अगर जिन्नात में कुछ बद किरदार पैदा हो गए, बुरे पैदा हो गए, चूड़े पैदा हो गए, ईसाई आ गए, यानी कि ऐसे बन गए, तो मैंने जो शुरू में बात की कि अगर तो यस्सु जैसा 5 बापों का यानी कि 5 वालदों का बापों का निस्बती नहीं, मुलक्कब नहीं, यानी कि लकब नहीं दिया गया ना निस्बत, हकीकी तौर पर 5 बापों का, यानी कि वो 5 अशखास जिन्होंने यस्सु की मां बाइबल की मरियम को प्रेग्नेंट किया, उनकी औलाद शैतान आजम, अबलीस आजम अगर इंसानियत में या इंसानों में पैदा हो जाए तो क्या तमाम तर इंसान अबलीस आजम या शैतान आजम हो जाएंगे? अब जो शैतान है वो ईसाइयत में क्या है, वो ये आप सैमी सैमसन की ही जबानी सुनिए। 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते
جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے جو آپ کو پتا چل گیا کہ شیطان اصل میں کیا ہے اور اس کو کون سا کیڑا ڈنگ مار رہا ہے. یہ جو اس بیان میں اس نے بڑا واویلا کیا کہ جی جنات نے اسلام قبول کر لیا، شیطان نے اسلام. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اصل میں یہ شیطان ان کا حقیقی خدا ہے. یعنی کہ اس جہان کا جو خدا ہے وہ عیسائیوں کے جہان کا جو خدا ہے عیسائیوں کا، مسلمانوں کا نہیں، ہندوؤں کا نہیں، بت پرستوں کا نہیں، بدھ مت کا نہیں، کسی بھی اور مذہب کا نہیں. صرف عیسائیوں کا جو خدا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ آپ نے سیمی سیمسن ہی کی زبانی سن لیا. اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.